राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में शुभ संयोग में आने वाली सोमवती अमावस्या यानी कि सावन की हरि अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। दोस्तों, इस बार जो सावन मास की अमावस्या है वो सभी संयोगों वाली है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि यह हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस बार सावन मास की जो अमावस्या है वो सोमवार में पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या का संयोग बना रही है। दोस्तों, ये जो दिन है बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन आप भगवान शिव की आराधना के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शनिदेव की आराधना करते हैं, पितरों की आराधना करते हैं, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। तो इस बार सावन की जो ये अमावस्या है वो कब प्रारंभ हो रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं, उपाय हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, सभी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। बस आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, और रोज ऐसी नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हर मास में जो अमावस की जो तिथि होती है वो पितरों की तिथि मानी जाती है। इसमें भगवान श्री विष्णु की, माता लक्ष्मी की हम आराधना करते हैं, महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। इस सावन मास की अमावस को हम हरियाली अमावस कहते हैं, लेकिन पुराणों में जैसे कहा गया है कि हरियाली अमावस को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में हम उसे मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की, महादेव की पूजा करने से बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस की तिथि पितरों की तिथि है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और क्योंकि यह हरियाली अमावस है तो इस दिन पौधारोपण का बहुत महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में कई वृक्षों को भगवान के स्वरूप में हम पूजते हैं, आराधना करते हैं। उसी तरह हरियाली अमावस के दिन भी वृक्षों की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, सावन मास की अमावस जो कि इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, जिसे सोमवती अमावस कहा जा रहा है, और जब ये सोमवती अमावस हो जाती है तो ये और विशेष हो जाती है। तो इस बार सावन मास की अमावस 17 जुलाई को है, और इस दिन ही सावन मास का दूसरा सोमवार भी है। साथ ही ये साल की दूसरी सोमवती अमावस है, जिसके कारण ये बेहद खास हो जाती है और सभी शिव भक्तों के लिए दोगुना फल प्राप्त होता है। तो सावन सोमवती अमावस की तिथि शुरू होगी 16 जुलाई रात 10:08 पर, और इसका समापन हो जाएगा 17 जुलाई रात में 12:01 पर खत्म हो जाएगा। यानी कि यह 18 जुलाई को समाप्त होगा। तो जो भी पूजा पाठ व्रत है ये हम सब 17 जुलाई के दिन करेंगे। यदि सुहागन स्त्री सोमवती अमावस के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना करती है, पीपल वृक्ष की पूजा करती है, परिक्रमा करती है, उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो स्त्री पहली बार सोमवती अमावस का व्रत करने की सोच रही है वो इसे सोमवार के दिन कर सकते हैं, व्रत उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सावन में सोमवती अमावस का क्या महत्व है। तो दोस्तों, यदि सावन में सोमवती अमावस का संयोग बनता है तो ये उत्तम फलदायी होता है। जो स्त्री सावन सोमवती अमावस का व्रत करती है, माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा करती है, तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस के प्रभाव से पति की आयु, संतान की आयु लंबी होती है और वो जीवन में सदैव उन्नति और तरक्की करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस का जो व्रत होता है सुहागन स्त्री के लिए करवा चौथ के समान ही फलदायी होता है। इसलिए सुहागन स्त्री को भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे परिवार सहित पूजा करनी चाहिए। अब हम कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जिसे यदि आप सावन के दूसरे सोमवार को कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट, दुख, पीड़ा नहीं होगी, सब दूर हो जाएगा। दोस्तों, पुराणों में वर्णित यदि ये उपाय आप अपने जीवन में सुख, सौभाग्य, संपदा के लिए अपनाते हैं तो यकीन करें इसका फायदा आपको इसी सावन में दिख जाएगा। दोस्तों, ये जो उपाय है सनातन धर्म के समय से ही चलता आ रहा है, लोग इसका लाभ उठाते आ रहे हैं। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि सावन भगवान शिव का प्रिय मास है और सावन का सोमवार उनकी प्रिय तिथि, और इस बार दुर्लभ संयोगी के साथ सावन सोमवार सोमवती अमावस के दिन पड़ रहा है। यदि आप इस दिन इन उपायों को अपना लेते हैं, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपके जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट, समस्याएं दूर हो जाएगी। आप जिस भी कामना से इस दिन उनकी पूजा आराधना करते हैं,
भगवान शिव उसको जरूर पूरा करते हैं। यूं तो भगवान शिव को जल की धारा, बेलपत्र कुछ ऐसी चीजें हैं जो अति प्रिय हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका यदि आप सावन में भगवान शिव जी को अर्पित कर देते हैं तो जो भी कामना है वो जरूर पूर्ण होती है और आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। बस आपको इस सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव को ये चीजें अर्पित कर देनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहला दोस्तों, सावन मास में सोमवार के दिन यदि आप भगवान शिव पर जो भी अर्पित करते हैं तो इसका लाभ आपको बहुत ज्यादा होता है। किसी भी प्रकार का यदि आपके जीवन में दुख है, विपत्ति है या फिर किसी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में आपको सुख की प्राप्ति हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो, दुख दरिद्रता सब दूर हो जाए, इसके लिए ये एक रामबाण उपाय है कि आप भगवान शिव पर सोमवार के दिन जौ जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है जौ इस धरती का पहला अन्न है और इसे अमृत तुल्य माना जाता है। और जब हम अपने पहले अन्न को भगवान शिव को अर्पित करते हैं पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, तो आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सावन मास में भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। आप इस उपाय को सावन के सभी सोमवार के दिन कर सकते हैं। घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, महिला हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। यदि आप इस उपाय को लगातार 5 सोमवार कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द उसका लाभ दिखाई देगा। आपको इस उपाय में करना क्या है कि आपने भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा कर ली, तब आपको विशेष सामग्री के रूप में जौ लेकर जाना है। ये जौ आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा, दुकान पर मिल जाएगा। अब थोड़ा सा जौ लेकर जब आप पूजा पूरी कर लें, भगवान शिव को जल अर्पित कर दें, उसके बाद ये जौ पानी में भिगोकर भगवान शिव को अपने दोनों हाथों से अर्पित कर दें। यदि आप बिल्कुल थोड़ा सा जौ ले रहे हैं तो आप जल अर्पित करते समय उस लोटे में ही जौ डालकर महादेव को अर्पित कर सकते हैं, महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। यदि आप इस सावन के लगातार 5 सोमवार इस उपाय को कर लेते हैं, भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पे बनी रहेगी, सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, पूरी होंगी। दूसरा दोस्तों, यदि आपके जीवन में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, तो इस दिन जब आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, तो उन्हें इस दिन गाय के कच्चे दूध और गंगा जल से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन इस उपाय को करने से आपके पितृदोष दूर हो जाते हैं, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और यदि आपके ऊपर से पितृदोष दूर हो जाता है तो घर परिवार में खुशहाली बरकत बनी रहती है। तीसरा, ये उपाय सुहागन स्त्रियों के लिए है, बहुत फलदायी है। सावन की सोमवती अमावस पर आपको पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनके फेरे लगाने चाहिए, कच्चे दूध से वृक्ष को संचित करना चाहिए, 7 बार वृक्ष की परिक्रमा करना है और शाम को जाकर आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। ऐसा करने मात्र से आपको भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो इस अमावस आपको ये कार्य जरूर करने हैं। चौथा, सोमवती अमावस के दिन आपको किसी भी कुएं में 1 चम्मच कच्चा दूध और सिक्का डालना चाहिए। इससे आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, जो भी दिक्कतें हैं, दूर होती हैं। भारी से भारी जो दरिद्रता है वो दूर हो जाती है, धन का आगमन शुरू हो जाता है। 5वां, सोमवती अमावस के दिन यदि आप पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करते हैं, इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, वो आशीर्वाद देते हैं, जीवन खुशहाल बना रहता है। छठा दोस्तों, सोमवती अमावस के दिन कुछ विशेष कार्यों को जरूर करना चाहिए कि आपको पौधे का रोपण जरूर करना चाहिए। इन पौधे में कौन सा पौधा है जिसका विशेष महत्व है, आइए उसे भी जान लेते हैं। तुलसी का पौधा, पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, आंवला या बेलपत्र, किसी भी एक पौधे को लेकर घर के आंगन, मंदिर या फिर किसी भी सात्विक स्थल पर लगा सकते हैं, जहां पर आप कुछ दिनों तक संचित करें, देखभाल करें ताकि वो बड़ा हो सके। ये पौधा आपके जीवन के किसी भी ग्रह दोष को मुक्ति पाने का रामबाण इलाज है, उपाय है, जिसे आप इस हरियाली अमावस के दिन जरूर करें। 7वां, सावन सोमवती अमावस के दिन यदि आप महादेव के शिवलिंग पर दही से उनका अभिषेक करते हैं तो इससे आपकी नौकरी, व्यापार में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। 8वां, सबसे जरूरी, सोमवती अमावस के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ साथ पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना श्रेष्ठ कर बताया गया है। ये कार्य आप पितरों के लिए जरूर कर लें। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।